नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू है, कैसा बाजार शुरू है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसा उठाव और कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पर बात करेंगे, आपको क्वालिटी समेत जो भी प्याज की खबरें हैं उससे अवगत कराएंगे। पहुंचे पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। मौजी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, कई खबरें हैं, कहीं एक साथ खबरें चल रही हैं मौजी, अफगानिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, एक्सपोर्ट की भी, इंपोर्ट की भी, सब खबरें बताएंगे। एक बार पहले आपको अराइवल बता देता हूँ। मैं दिल्ली आजादपुर मंडी में अराइवल आज जैसे रेगुलर कम चल रही है वैसे ही चली। फ्रेश अराइवल मात्र 42 गाड़ियाँ, 42 गाड़ियाँ हैं मात्र। और टोटलिटी में बात करी जाए तो 114 गाड़ी हैं, जिसके अंदर 22 गाड़ी राजस्थान, 23 गाड़ी एमपी, नासिक की 10 गाड़ी, पूना की 13 गाड़ी और गुजरात से 1 गाड़ी है। गाड़ियाँ जो है रेगुलर की तरह 100-110 गाड़ी हैं, टोटल 114 गाड़ी हैं और 42 गाड़ी ताजी हैं। फ्रेश अराइवल कम आ रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि फ्रेश अराइवल कम आ रहा है। मैं आपको भाव बता देता हूँ, जो अमूनन भाव रहा, कल हमने आपको एक लॉट दिखाया था 1340 रुपये लग गया था, वो 1400 रुपये मन बिका। वो राजस्थान का लॉट था भाव जी, और बहुत ही प्यारा लॉट था, वो 1400 बिका, लगभग 35 रुपये किलो। जो आज मार्केट है वो 1200-1300 रुपये ज़्यादा चली है, 30 से लेकर 32-32.5 रुपये ज़्यादा चली है। और जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो नासिक के हों, चाहे पूना के हो और चाहे राजस्थान के हो। राजस्थान वालों ने इस बार बहुत टक्कर दी है पूना वालों को, तो चाहे वो राजस्थान के माल हो, बढ़िया माल जो है आप लेके चलिए। 1300 से लेकर आपके 1350 रुपये मन है, जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है। वरना आम बाजार जो है वो 30 से लेकर 32 रुपये किलो का खुला है, और हल्के भारी माल है वो 1-2 रुपये किलो नीचे भी बिकते हैं। आपको मैं स्टेट वाइज बता देता हूँ, ये एमपी के माल है मौजी। एमपी के माल की पोजीशन यहाँ पे 30-32 रुपये किलो चली है एमपी के मालों की पोजीशन, है ना मौजी। 30-32 रुपये किलो एमपी के मालों की चलिए। ये गुल्टा है, देखिए ये गुल्टा है सर। ये गुल्टा जो है, इन गुल्टों की पोजीशन जो है 900 रुपये से लेकर आपकी 1200 रुपये मन तक है। मतलब आप फर्क देखिए, 22 रुपये किलो से लेकर आप 30 रुपये किलो तक, 8-8 रुपये किलो का गुल्टे में फर्क आ रहा है। वो कैसे गुल्टे में फर्क आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ठीक है मेरे ख्याल से सर। अब आप देखें, ये जो कलर है और ये जो छिलका पत्ती है ना, गोलाई इसमें कम है थोड़ी बहुत, मगर गोलाई के साथ अगर ये वाले माल हैं तो इन मालों की पोजीशन जो है 27 से 30 रुपये किलो है गुल्टे की। उसके बाद ये थोड़े कम कलर में है, इस वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 25 से लेकर 27 रुपये है, जिस साइज के अंदर मतलब मिक्सिंग नहीं है, जैसे देखो ये मिक्सिंग वगैरह नहीं है तो, है ना। उसके बाद ये वाले आ जाते हैं, ये आपके 900 से 1000 रुपये मन है। ये लंबोतरी भी है थोड़ा सा ऐसा करके। तो ये फर्क है जो हमने आपके चैनल के माध्यम से पर्दा हटाते जा रहे हैं, है ना। ये गुल्टा हो गया। प्याज का मैंने आपको बता दिया। प्याज के कलर 2 तरह के कलर आ रहे हैं इस वक्त एमपी से, देखिए एक ये शार्प कलर आ रहा है और एक ये कलर आ रहा है, बहुत देखो। क्या होता है एमपी के अंदर है ना, लोगों को घबराहट बैठी हुई है कि 1-8 किलो डैमेज निकलेगा, जो कि राजस्थान में ये गड़बड़ नहीं आ रही। तो इसीलिए एमपी के बाजार माल अगर बढ़िया भी होता है ना, तो भी उसको लोग घबरा के ले रहे हैं कि उसके अंदर छटाई सही नहीं हो रही, और गोदाम पे रखा माल है ना बहुत बेटर है। मौसम की भी मार, बारिश जब नहीं होनी थी तब बारिश हुई, तो उस कारण से बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे। और हम यही कहते हैं कि आपके हल्के माल है तो उसको तो निकालते रहिए। बढ़िया माल को अगर आपका 1000 कट्टा है तो उसको 100 कट्टा करके हर हफ्ते भी निकालेंगे तो 2 महीना लगेगा। बाद बाकी बाबूजी राजस्थान के माल जो है बढ़िया माल 1200-1300, सुपर माल 1300-1350, पूना के माल 1300 से लेकर 1380 रुपये आज बिके हैं। कुछ एक लॉट 1370, 1380, 1385 तक का बिका है। हमारे मासाखोर और कंपनी वालों ने लिया है, मगर ज्यादा पोजीशन पूना के मालों की 12.5 से 13 रुपये ही ज्यादा रही है। उसके बाद मैं ये दिखाता हूँ आपको राजस्थान का माल है कि ये लाल माल में है। लाल मालों की पोजीशन ज्यादातर मीडियम माल जो है ये राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा हमारे देखने वाले भाई जो है, ये ध्यान रखिए राजस्थान के माल है सर। ये राजस्थान के माल 1200 के आसपास चलेगा। बट अगर हमारे बहादुरगढ़ वाले भाई देख रहे हैं और बहादुरगढ़ के माल आएंगे, वो साइज अच्छा आता है सर, वो 1300-1350 बिकेगा। थोड़ा सा फर्क क्या होता है, थोड़ा सा फर्क अब जैसे आने वाले टाइम पे सावन भी आएगा। सावन आया झूम के 25 तारीख को सर, तो वो झूम के ही आएगा सावन। सावन में थोड़ा सा क्या है, हमारे हिंदू भाई हैं वो पूजा पाठ में लगते हैं, तो थोड़ा पहले 4-5 दिन 8 दिन थोड़ा सा 1-8 रुपया का नरमी का रहता है।
फिर उसके बाद बाजार वापस स्थिर हो जाएगा। बाजार में हमारी उम्मीद यही है कि अगर धीरे धीरे चलते रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, और अगर तेजी के साथ आप माल निकालेंगे मार्केटों में तो फिर नेगेटिव भी रहेंगे। तो मालों को आराम से निकालिए। मेरे हिसाब से हम मना नहीं कर रहे, बंद नहीं करने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अपनी लागत मूल्य का या अपना आधा माल निकाल के फारिग रहिए, ताकि आपका रिस्क फैक्टर खत्म रहे। और शुरुआत से, इस साल के शुरुआत से हम आपको हर बार यही कहते आए हैं कि भाव अच्छे चल रहे हैं, भाव कोई बुरा नहीं है। अगर आपकी सोच है कि भाई 25-30 का भाव की जगह 35-40 होना चाहिए, तो डिमांड के ऊपर ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने लगातार, मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश की भी रिपोर्ट दे रहे हैं, कहाँ 10-20 गाड़ी से चले थे और कहाँ कल 70-75 गाड़ियाँ पास हो गई, या 2-4 गाड़ी बैलेंस 10 गाड़ी बची भी हो। तो ये डिमांड अगर बनी रही तो अफगानिस्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान का बहुत हो हल्ला करा गया है, और हमारे छोटे मध्यम वर्ग के बेचारे किसान भाई, व्यापारी भाई बहुत घबराहट में आ गए थे। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, आप इतना मत घबराइए। मेरे को आज भी बहुत फ़ोन आए, आप थोड़ा थोड़ा करके चलिए। मैं चलने को बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप चलिए, मंडियों में माल लाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालिए। अगर 10,000 कट्टा है तो उसको 1,000 कट्टा करके निकालिए। और अफगानिस्तान का अलग बिकता है, आपका अलग बिकता है। ये गलत है कि हमारे देश में इतनी प्याज होने के बाद भी बाहर के विदेशी प्याजों को नुकसान पे बुलाया जा रहा है, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू। और जब तक, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे कुछ पूना वाले भाइयों का फ़ोन आया कि सर पंजाब वालों ने मंगाया है, श्रीनगर वालों ने मंगाया है, दिल्ली वालों ने मंगाया है। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स, मैंने आपको बताया था, जैसे जो सब्जियों का जो ये आपका सर्दियों वाले जो होते हैं, खजूर वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों ने कहीं ऑर्डर करे हैं। और सरकार तो देखो पास करती है, सरकार को तो टैक्स जाते हुए भी मिलता है, आते हुए भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो व्यापार को तो बंद नहीं करा सकता हम। अगर ये ना ही मंगाया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अपने देश में अपने किसान भाइयों का माल बहुत है, और वो कैसे 3-3 महीना फसल को लगाते हैं और उसको फिर 6-6 महीना उसको संजोते हैं कि कुछ हमारे परिवार को मिल जाए। क्योंकि साल दर साल प्याज का भाव ये नहीं होता जो आज है 30-35 रुपये का। साल दर साल प्याज का भाव जो है आपको 5 से 10 रुपये किलो का ही मिलेगा, और खेतों में तो 2-3 रुपये किलो का मिलता है। और कहते हैं भाई अब बिकेगा नहीं। फिर बेचारों को पैसे का डर होता है कि अगर बड़े शहरों में ले जाए जाएंगे ना, आज भी एक घबराहट है कि बड़े शहरों में बिकेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे। और जो जमींदार है वो वैसे लूटने में लगा हुआ है। तो हमारा यही मानना है कि इस साल मिला है, उनकी प्याजें फेंकी जाती हैं, उनकी प्याजें सड़कों पे रहती हैं, तो आज उनका आप आदर सत्कार कीजिए और उनको डराएं मत, बाहर से प्याज ना मंगाएं, और उनका कुछ ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके लिए ये कारोबार नुकसान में भी हर साल करता है किसान। बहुत जी दीपक जी। किशन, पंकज भैया, क्या लग रहा है हमारे किसान साथी फिलहाल घबराहट में तो नहीं है, आराम से फिलहाल? कई जगह पे बहुत ज्यादा घबराहट है, बहुत जी, कई जगह पे बहुत ज्यादा घबराहट है। मगर जो हमारे किसान भाइयों के लीडर हैं, उन लोगों ने अच्छे कल मैसेज करे हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों। हमारे आशीष जी हैं, हमने उनका भी देखा, उन्होंने भी मैसेज करा ग्रुप के अंदर कि इससे घबराए ना, जो एक अच्छी बात है। अगर कोई सलाह देने वाला सही बंदा और उन्हीं के घर का बंदा हो तो वो जल्दी समझेंगे। और हम तो कहते हैं जो किसान नेता हैं, अपनी अपनी सलाह से, अपनी अपनी पहुंच से जो है वो आगे हमारे छोटे किसान भाई या व्यापारी भाई को समझाते रहे। जी सर। भैया, फिलहाल नेफेड और एनसीसीएफ की बात करें जी, तो क्या कुछ खरीदी की तरफ रुझान है उनका? देखो, नेफेड और एनसीसीएफ का जैसे कि पीछे भी आता रहा है कि कुछ गड़बड़ थी, नेफेड और एनसीसीएफ खरीदता रहता है, मगर वो पिछले सालों के मुकाबले अब ज़्यादा समझदार स्टाफ के साथ निकले। देखो, साल दर साल हर किसी का बच्चा होता है या स्टाफ होता है, वो इंटेलिजेंट होता जाता है। तो वो अब अपनी लिवाली को ऐसे जग जाहिर नहीं करते, वो लिवाली आराम से पीछे मंडियों से करते हैं, पता भी नहीं लगने देते। जिस दिन भाव डाउन होता है उस दिन कर लेते हैं, एक रेट निकाल लेते हैं और उस रेट से कम में भी ले लेते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है हो अल्लाह करने से भाव मार्केट का बढ़ जाता है, तो इसीलिए खरीदारी हफ्ते दर हफ्ते छुट्टी मार के भी वो कर रहे हैं। मार्केट डाउन में वो पहले ले लेते हैं। ऐसे अभी घबराहट फैली, मार्केट हफ्ता पर डाउन हो गई, उन्होंने माल बहुत भरा। ऐसे करके चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खरीदी की जा रही है। तो हाँ, खरीदी की जा रही है, मगर पता लगने नहीं दिया जा रहा। जी। वैसे पंकज भैया, आज अगर हम ग्राहकी के लिहाज से बात करें, जी, भाव के लिहाज से बात करें, जी, कल के मुकाबले आज कैसा है? बहुत जी, कल के मुकाबले, कल गुरुवार था, आज शुक्रवार हो गया, वीकेंड हो गया, आज वीकेंड आ गया ना। तो मेरे हिसाब से बराबर सामान्य है बाजार में कोई उथल पुथल नहीं है, कोई तेजी बहुत ज्यादा नहीं जा रही, कोई मंदा बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, सेम बाजार चल रहा है। अगर हम संयम रखेंगे तो बाजार सेम रहेगा, और सावन के बाद कुछ भी हो सकता है, और माल को उसके हिसाब से आप अपना पड़ता देख के निकालते रहिए। हम आपकी सेवा के लिए हैं। जी। बाकी पंकज भैया, थोड़ा सा ये और मार्गदर्शन करिए
कि क्वालिटी पे कैसा फर्क पड़ रहा है, चाहे एमपी की हो, महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो? देखो बाबू जी, क्या हो रहा है, एमपी की क्वालिटी में मैंने आपको पहले बताया, रखे रखे किसान है ना, ये चीज भूल रहा है। रखे रखे उसके मालों में रोग आ रहा है। आप अपने मालों को गोदाम में अगर रखा हुआ है उसको चेक करिए बार बार। अगर आपके माल में जरा सा रोग है उसको एक हाथ निकलवा दीजिए, फिर आप रख लीजिए अगर आपका आगे बढ़ाने का मन है स्टॉक को, और वरना छटा के आप भेजते रहिए। क्वालिटी क्या हो रहा है कि गर्मी अब जैसे ज्यादा पड़ रही है उससे कवर पत्ती जा रहा है एमपी का, मगर पूना वालों ने जो पूना वालों या नासिक से जो बीज लाके राजस्थान वालों ने फसल लगाई ना वो जी, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान का कवर पत्ती और बन गया। राजस्थान में ये बीज बहुत चला और इनका कामयाब भी रहा, चाहे फसल मीडियम रही मगर वो बहुत पसंद करी गई और पूना की टक्कर से बिका, पूना को बल्कि पीछे पछाड़ दिया। कल कई जगह पूना में बात हो रही थी कि भाई राजस्थान टक्कर दे रहा है, और राजस्थान की इतने किसान भाई व्यापारी भाइयों को बढ़िया रहा है कि वो अगले साल 1.5 फसल लगाएंगे क्योंकि भाड़ा कम। तो क्वालिटी पे अगर आपको देखना है, अगर आप लोग चाहते हैं क्वालिटी बना के ऐसे महानगरों में भेजना, तो 3 हाथ की ग्रेडिंग करिए, गुल्टा, मीडियम और सर मोटा। 3 हाथ की आप ग्रेडिंग करिए तो आप दिल्ली जैसी मंडियों में कामयाब रहेंगे। आपको कभी भगवान की दुआ से घाटा नहीं जाना चाहिए। मार्केट का तो देखो ऊपर नीचे किसी को नहीं पता, मगर इन 3 हाथ की आप ग्रेडिंग करेंगे, गुल्टा, मीडियम और मोटा। चोपड़ा है तो उसको भी अलग करना पड़ेगा, तो आपको 3 भाव मिलेंगे और आप पर्चा देखेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जाली मैंने बार बार कहा है, जाली दीपक जी या तो ये वाली देखिए, जाली ये वाली सबसे बढ़िया दौड़ती है, इसे पूना की जाली कहते हैं दीपक जी, ये पूना की जाली है। या ये वाली जो आलू कलर की आ रही है बहुत बढ़िया है। हमारे राजस्थान के जो भाई हैं वो राजस्थान की लाल जाली आप सबसे आगे देखेंगे, वैसी जाली में डाले राजस्थान की। सर ये इसके आगे लगी हुई है 5 कट्टे 6 कट्टे जी जी जी, ऐसी जाली में राजस्थान वाले डाले वो भी दौड़ दी है। और नासिक वालों की जाली हमारे पास ये वाली आ रही है सर, ये भी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसा पंकज भैया, अब जैसे आपने क्वालिटी का बताया, क्या ये क्वालिटी का असर आने वाले दिनों में भाव पे पड़ सकता है? क्वालिटी अगर इस तरह से डाउन होती गई, क्या लगता है डाउन हो पाएगी या अब स्टेबल चलेगी? और जो बड़े बड़े लोगों के हाथ में है वो तो अपने माल रेगुलर चेक कर रहे हैं। हाँ, क्या मौसम की मार और ज्यादा एक लंबी दूरी तक रखने से थोड़ा बहुत क्वालिटी में फर्क पड़ता है और उस क्वालिटी का असर भाव पे पड़ता है। मगर अगर बाजार तेज होता है तो हल्के माल पहले बिकते हैं जी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा मानना है कि डैमेज माल हो रहा है तो उसको निकालना बेहतर है। अगर माल की कंडीशन सही है, थोड़ा बहुत छिलका है, तो उसको आप धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ सर, देश चार ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली, आजादपुर सब्जी मंडी, पंकज गुप्ता 9810584242 9810584242। एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप यहाँ पे आ सकते हैं, जरूरी नहीं माल लेके आए, आप मिलने आ सकते हैं। और मंडी का टाइमिंग्स जो है ज़्यादातर 8 बजे जो सेलिंग चालू होती है, 7-8 बजे से लेकर आपका दोपहर का 2 बजे तक का ज़्यादा सेलिंग होती है। उसके बाद लोडिंग चालू हो जाती है और हर तरह का ग्राहक, आप घुमाएंगे कैमरा तो हर तरह का ग्राहक यहाँ पे आता है। आसपास की हर मंडी का ग्राहक आता है। ये अपने आप में मतलब फादर मंडी है। आप मेरी बात पकड़िए, फादर मंडी है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आसपास की मंडियां जो है वो इनके बच्चे हैं। तो जो फादर मंडी है वो अच्छा ही भाव देगी आपको। फादर फादर ही रहेगा। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, मेरे ख्याल से शायद आपको याद हो, बाप बाप। बिल्कुल तो सही बात। ये आप इस मंडी में आइए, आपको तेजी के अंदर तो बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा इस मंडी के अंदर। और आपकी मेरे हिसाब से अगर देखभाल के जा रहे हैं तो आपकी रकम भी सही रहेगी, सेफ रहेगी। दीपक जी धन्यवाद भैया, शुक्रिया भाई।